Good evening, everyone. Am I audible to everyone? यस सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो सब लोग? अरे भाई इतना तो बता दो यार, कैसे हो? इतना ही पूछा है बस। सर ठीक है सर। ठीक हो? यस, और एग्जाम्स। नाइन्थ। एग्जाम्स कब से हैं आपके? नाइन्थ से, 9th फेब। तो अभी तो बहुत टाइम है, तो आपका तो आज लास्ट लेक्चर है यार वैसे भी। यस, हाँ, केमिस्ट्री। तो उसके बाद खत्म हो जाएगा ना, हाँ, या उसके कुछ और बाद। भी होगा? यस ऑल राइट। आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है, लाइक पूरा? सर, 8 को बी टेस्ट है। 8 को? अच्छा, तो इट्स वेरी क्लोज यार, वेरी क्लोज। आई डिडंट रियलाइज। सर, यही प्रॉब्लम है। बेटा लास्ट लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ऑल राइट, देन वी शैल स्टार्ट बच्चों। स्टार्ट करते हैं। लाइट। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। बेटा ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें सबसे पहला डिवाइड होता है वो ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन जैसे मान लो आपका इथेन था, इथेन, प्रोपेन, है ना? ये क्लोज चेन का मतलब साइक्लोहेक्सेन, आपने ये देखा होगा बेटा। बेंजीन देखा होगा, साइक्लोहेक्सेन देखा होगा, यस। ऐसे देखा होगा, पेंटेन देखा होगा। तो ये सब रिंग वाले कंपाउंड। और ओपन चेन वाले बेटा दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो हमने पढ़ा भी है बेटा शायद। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें, यस। है ना? और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही आता है। हाँ। और साइक्लिक में दो पार्ट होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब सारे के सारे कार्बन है बेटा, सेम एटम है सारे। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? एक क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया बेटा। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कोई एक एलिमेंट अलग आ जाए कार्बन के अलावा कोई दूसरा, इसको बोलते हैं बेटा हेट्रो एटम। फिर आपका होमोसाइक्लिक दो पार्ट में डिवाइड होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन आता है, एलिसाइक्लिक में साइक्लो एल्कीन्स आते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सीन मैंने बताया था। एरोमेटिक कंपाउंड थोड़े से अलग होते हैं, उनके बारे में हम अलग से पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना? और इसमें भी बेटा दोनों टाइप से, हेट्रोसाइक्लिक में भी, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं वी विल स्टडी अलग से, ठीक है? थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मीनवाइल बेटा आप लिखना स्टार्ट कर दो, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? स्टार्ट राइटिंग इट आउट।
सर वो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन? उसको बोलते हैं बेटा पाइरिडीन। दिस इज कॉल्ड पाइरिडीन। हाँ। बेटा लिख लो तो बता देना। ऊपर लोगे क्या? यस सर, डन। हो गया बच्चों, डन। यस। चल। नो सर।
चल आगे बढ़े हम। अब आते हैं बेटा हम पहला पार्ट, एसाइक्लिक और ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब है कि बस, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल सा मतलब है। जैसे मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। ये क्या होता है? एन ब्यूटेन। तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, CH3, C, CH3, H, आइसोब्यूटेन। ठीक है। और इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CH2, इनको बेटा अमाइंस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन का मतलब जहां पे क्लोज चेन है ही नहीं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2OH, इसे क्या बोलेंगे बेटा? इथेनॉल बोलेंगे। तो ये सब ओपन चेन कंपाउंड हो गए बेटा। ठीक है, राइट इट डाउन। बेटा बता देना जब भी आप लिख लो तो। यस। डन बच्चों। सर एक मिनट। यस। ऑल राइट।
नेक्स्ट आता है बेटा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट द मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ रिंग, एक रिंग फॉर्म कर लेता है। जैसे मेरे पास है बेटा CH2, CH2, CH2। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, क्या हो गया बेटा, साइक्लोहेक्सेन हो गया बेटा, साइक्लो लग जाता है इसके आगे। ठीक है। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, वो दूसरा भी हो सकता है, जैसे हमने बताया था बेटा कि ऐसे भी हो सकता है CH2, CH2, CH2। सर ये ब्रांच में है। क्या क्या? ये ब्रांच में आएगा। ब्रांच में क्यों आएगा बेटा, हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन ब्रांचिंग में थोड़ी आता है, कार्बन होता तो आता। ओके 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 राइट। इसको बोलते हैं बेटा टेट्रा हाइड्रो फ्यूरा। ठीक है। अब मान लो एक ही रिंग हो तो उसे बोलते हैं मोनोसाइक्लिक, एक से ज्यादा रिंग हो तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। ठीक है। और उसके बाद इसे दो तरीके से कैटेगराइज किया है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। राइट इट डाउन। बेटा लिख लो तो बता देना। सर वो क्या है, टेट्रा हाइड्रो। फ्यूरान, FURAN। लेट मी नो व्हेनेवर इट इज डन बच्चों। यस सर, डन। बेटा नेक्स्ट आपका है, क्या बोल रहे हो स्वराज? सर थोड़ा ऊपर एक ओके।
तो सर आज सिर्फ वो थ्योरी है मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। यस बेटा। अच्छा सर, सर पूरा क्लास ये होगा? आपको बेटा बाहर जाना है क्या? नहीं 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 सर, मेरे को ऐसे बस ऐसे पूछने के लिए पूछा था सर। बेटा थियोरेटिकल पार्ट ही होगा आज। आज का पार्ट बहुत सिंपल है बेटा, बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है। हम आज क्या करेंगे, आज जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हो जाएगा तब ओके तक, सर। और कुछ है नहीं सर उसमें। कितने बजे तक? हम बेटा ब्रेक नहीं देंगे, हम 8 बजे छोड़ देंगे ना आज। ओके सर। विदाउट ब्रेक अपन 8 बजे तक चलेंगे, ओके क्योंकि सर। आज का पार्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ सर, और इसीलिए आपको सर हम्म। मेरे को लगा सर कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए सर पूछा। इंटरेस्टिंग नहीं है क्या बेटा? इतना इजी चल रहा है, आईने के इक्विलिब्रियम देखा था? हाँ सर। सर कितना मुश्किल खतरनाक था था। आईने के इक्विलिब्रियम। बड़ा 11th वाले बच्चे जो है ना, वो डरते हैं आईने के इक्विलिब्रियम से, और आपको पढ़ा दिया है यार। मैंने वैसे बोला है उनको अगले साल नहीं रखने के लिए, तो आपका जो मॉड्यूल है मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा इस बार। सर आपने पढ़ा है, डरेंगे नहीं हम। नहीं मतलब एज इन कैलकुलेशंस वर डिफिकल्ट with respect to a ninth standard student. Calculation could have been easier at least. बस वही पॉइंट था। चलो लेट्स होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। होमोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? सारे के सारे क्या होने चाहिए बेटा? कार्बन होनी चाहिए बस। जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है बेटा। टोल्यूइन जो है ना, वो क्या होता है? ये होता है CH, मतलब बेंजीन बना दो। ऐसे, और कोई भी एक कार्बन पे CH3 लगा दो। हम इसे लिखते कैसे हैं? थोड़ा सा इको डिनोशन, मतलब डिनोट कैसे करते हैं ऐसे, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। फिनोल क्या होता है? फिनोल को इधर देखते हैं बेटा। फिनोल बेटा ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो रिंग के अंदर कार्बन ही होना चाहिए, रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए बेटा, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। ठीक है। लेट मी नो वेन एवर इट इज डन बच्चों। सर डन। डन। ऑलराइट। मोस्ट
चलो आगे बढ़े बच्चों। Yes. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कोई भी एक एटम कार्बन को हटा के एटलीस्ट कोई एक एटम जो है रिप्लेस हो जाए। जैसे यहाँ पे कार्बन की जगह क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया। इसे बोलते हैं थाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन बोलते हैं। जैसे ये तो अपने पढ़ा था टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये फ्यूरान होता है बेटा, ये पायरोल होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, कार्बन के अलावा कोई एक एटम आ गया, एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, या टू डिफरेंट तो नहीं होता वैसे, वन होता है ना, ये करेक्ट कर लेना। द मोस्ट कॉमन हेटेरो एटम्स फाउंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये फाउंड होते हैं बेटा। ठीक है, राइट इट डाउन। बहुत ही सिंपल है बेटा ये वाला पार्ट। हो गया बेटा लिख के? No. नो सर। सर एक मिनट। डन। सर एक बार ऊपर लेके जाना स्क्रीन को। बच्चों ये एग्जाम्पल भी लिखने हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। सर एन के नीचे एच है क्या, दूसरा एग्जाम प्यूराइन?
क्या बोल रहे हो बेटा हितांश? सर प्यूराइन, वो एग्जांपल, सर वो H। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा वो। ओके। लिखिए बच्चों। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। ऑल राइट। डन। चलो नेक्स्ट आता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। अब ये डिस्कस कर लेते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के होते हैं कि जो बेंजीन रिंग रखते हैं। जैसे आपने बेंजीन देखा था, टोल्यून देखा, फिनोल देखा, एनिलीन देखा, एंथ्रासीन देखा। एनिलीन ये रहा, अच्छा इसका नाम ही लिखा हुआ, इसको बोलते हैं एनिलीन और इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है। तो जैसे एंथ्रासीन में आप देख रहे हो एक बेंजीन है, यहाँ पे देख रहे हो एक बेंजीन है, तो ये एरोमेटिक हो गए बेटा, है ना। तो इन दोनों को बोलेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन है और एक बेंजीन रिंग है ही है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कैटेगरी में आएंगे। समझ में आया? बोलो बच्चों। यस। यस। फिर आता है नॉन एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, जो बेंजीन रिंग नहीं हो। सिंपल सी बात है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, है ना। एलिसाइक्लिक वाले सारे के सारे इनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं बेटा। ठीक है। जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है, एज सिंपल एज दैट। जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सीन। क्या ये एरोमेटिक है बेटा? नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। यस। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, इसमें हेट्रो एटम्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जैसे आपका पाइरिडीन ऊपर हुआ था, पाइरिमिडीन हुआ था। देखो जैसे आपका पाइरिमिडीन है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक भी है। बेंजीन के जैसा दिखता है, देखो बेटा बेंजीन के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। हेट्रोसाइक्लिक यस सर। एरोमेटिक। ठीक है। जैसे फ्यूरान हो गया बेटा, इसको भी, ये भी किस कैटेगरी में आएगा, सारे के सारे देख रहे हो, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा ऑर्गेनिक के, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे, इसलिए यहाँ पे बस नाम लिख दिया बेटा आपको।
क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पूरा ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, राइट इट डाउन। सर यस बेटा बोलिए। नहीं सर, समझ बोलो गया, बोलो। कुछ नहीं। सर समझ गया। ओके। और नॉन एरोमेटिक में क्या आ जाएगा बेटा, जो एलिसाइक्लिक वाला पार्ट है, जैसे ऑक्सीरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वो एरोमेटिक नहीं है बेटा। ठीक है। लिख लिया बच्चों? यस सर। एक मिनट।
चलो आगे बढ़े बच्चों हम। यस सर। ऑल राइट। अब आता है बेटा ट्रिवियल नेम्स, कुछ कॉमन नेम टाइप हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स। तो in trivial system of nomenclature, the carbon atoms are classified as primary, secondary, tertiary. कार्बन जब एक कार्बन से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जब दो से अटैच होता है तो सेकेंडरी, तीन से अटैच होता है तो टर्शरी, और चार से अटैच होता है तो क्वाटरनरी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास है CH2। अब बेटा ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? बोलो। एक। इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? दो। 2 डिग्री। ये कितने से कनेक्टेड है? दो। दो। ये कितने से कनेक्टेड है? तीन। तीन। ये कितने से कनेक्टेड है? 1। हम्म, ये कितने से कनेक्टेड है? 2। सर। ये कितने से कनेक्टेड है? 4। ये कितने से कनेक्टेड है? एक 1। ये कितने से कनेक्टेड है? 3। वन बेटा, एक एक ही तो हाँ सर। कार्बन है। कितने यस सर। कार्बन से कनेक्टेड है बेटा, वो देखना है कितने कार्बन से कनेक्टेड है। राइट राइट। अब बताओ कोई डाउट है? सर वो सर बीच का CH है सर, उसका 4 हो जाएगा ना? इसका ना, नहीं सर। इसका, हाँ। ये तीन कार्बन से कनेक्टेड है। देखो बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीन ही तो कार्बन है। अच्छा ओके सर, हाँ सर। ठीक है, राइट इट डाउन।
डन बच्चों? यस। नो सर। एक मिनट सर। डन सर। चलो, देखो बेटा, अब क्या आता है, हाइड्रोजन जो 1 डिग्री से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो 2 डिग्री से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन और 2 डिग्री। जो 3 डिग्री से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक बार देखो, ध्यान से देखो बस। CH3, CH2, CH3, CH3H। ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब जो हाइड्रोजन 1 डिग्री से कनेक्टेड है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। जो हाइड्रोजन 2 डिग्री से कनेक्टेड है वो 2 डिग्री होगा। जो हाइड्रोजन 3 डिग्री से कनेक्टेड है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। आपको समझ में आया कि नहीं है, बोलो बच्चों? और ये इसमें कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस सर।
range. चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है बेटा कार्बन हेटेरोएटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें क्या क्या है। Carbon forms bonds not only with hydrogen but also with halogens, oxygen, nitrogen, sulfur इनसे भी बनाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो in hydrocarbons one or more hydrogen atoms can be replaced by these elements। इन एटम्स से रिप्लेस हो सकते हैं। इनको बोलते हैं हेटेरोएटम। और ये हेटेरोएटम आने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज बेटा एक स्पेसिफिक हो जाती है। तो इसलिए इन इन ग्रुप्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमिन करते हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका रिएक्शंस वगैरह में, और इन जनरल और डेली लाइफ में बहुत रोल होता है। फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास क्या हुआ, CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। मेरे पास C2H6 था, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, C2H5OH। पहले ये क्या था बेटा, इथेन था, अब क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। सब कुछ अलग हो गया बेटा, अभी अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया। अब लोगों को पता होगा बेटा अल्कोहल, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी में आ गया बेटा, ये पूरी प्रॉपर्टीज सब कुछ चेंज हो गया इसका, बस एक ग्रुप बदलने से, ठीक है। और जो फ्री वैलेंसी होती है ना, उसको हम फ्री वैलेंसी ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इज शोन बाय सिंगल लाइन। जैसे मान लो आपको कभी ऐसे लिखा हुआ मिले, इसका अभी मतलब बताता हूँ, एक मिनट रुको। आप पहले ये नोट डाउन कर लो बेटा।
डन। हो गया बच्चों? Yes. चलो। देखो, क्लोरीन जैसे हेट्रोएटम क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, जिसे हम क्लोरोब्रोमो भी बोलते हैं। फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? ClBr, इस तरीके से। ऑक्सीजन में आता है बेटा एक अल्कोहल की कैटेगरी OH, जैसे कि मैं बताया था। एक आती है एल्डिहाइड की कैटेगरी, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। ठीक है। एक होती है कीटोन की कैटेगरी, जैसे मेरे पास CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ये लाइन का मतलब फ्री वैलेंसी है बेटा। ये लास्ट में बताया था, लास्ट वाली लाइन में, बाई सिंगल लाइन फ्री वैलेंसी, मतलब यहां से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन। ठीक है, राइट इट डाउन। ऑल राइट। नेक्स्ट आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो आपके पास ऐसे है CH3COOH, तो ये अलग ही कंपाउंड बन गया बेटा। इसे बोलते हैं एसिडिक एसिड। आपने सुना भी होगा एसिडिक एसिड कभी तो। NH2 लगा दिया बेटा, CH3NH2, तो ये बन गया अमाइन। इसे बोलते हैं इथेनामाइन, सॉरी मिथिनामाइन। दिस इज कॉल्ड मिथिनामाइन। इस तरीके से बेटा कुछ ग्रुप्स को ऐड करने से, H हटा के वो ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो उससे की प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटीज सब चेंज हो जाती है। इनको बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। Yes.
लेट मी नो व्हेनेवर यू आर डन, है ना? हो गया सर। चलो, लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। Yes. नेक्स्ट आता है बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मॉलिक्यूल टू सैचुरेटेड साइक्लिक मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि एज यू कैन सी हियर दिस इज अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन है बेटा, इसके पास डबल बॉन्ड है। तो हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड वन? ठीक है, ये क्या हो गया? एल्केन हो गया बेटा। कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करने पड़े? वन, वन मॉलिक्यूल। Yes. तो कैसे हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया इनमें, तो क्या बन गया? CH2 CH2 H H। इसको बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपके लिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें मुझे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए? सैचुरेटेड कंपाउंड में दो मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसका DU कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास है CH2, ये आपका क्या है बेटा? साइक्लोप्रोपेन। इसमें आप अगर H2 ऐड करते हो तो क्या होता है? ये टूट जाता है, ध्यान देना, ये टूट जाता है और मेरे पास क्या बन जाता है? CH3 CH2 CH3। इसका DU कितना था बेटा? 1 था। अब देखो ना, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. राइट इट डाउन।
सर थोड़ा जूम करो।
डन। लिख लिया बच्चा पार्टी? यस। तो इसमें आपको याद रखना है कि रिंग का एक डीयू होता है, डबल बॉन्ड का एक डीयू होता है, ट्रिपल बॉन्ड का दो डीयू होता है। ये याद कर दो बेटा। अब मुझे बताओ इसका डीयू कितना है? और इसका डीयू कितना है? बोलो बच्चों। बेटा देखो यहाँ पे एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है, तो डीयू क्या हो जाएगा? 1+1 2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड का 1 हो जाएगा, तो डीयू क्या हो जाएगा? 2+1 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों। Yes, sir. फिर आता है बेटा डीयू निकालने का एक फॉर्मूला भी आता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो वो कैसे है एक बार समझ लेते हैं। ये है C+1 - H+X - N/2, जहां पे C जो है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ऐसे होता है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब होते हैं बेटा। जैसे क्लोरीन। मान लो आपको आयोडीन। आयोडीन, जैसे मान लो आपको दिया है C5H9Br, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे डीयू का। कार्बन कितने बेटा? 5 है, 5+1 हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। Br किस में आता है बेटा? हाइड्रोजन में आता है। /2, ये कितना हो गया? 6 - 5 1 आ गया इसका डीयू। सिंपल है बेटा, बोलो। हाँ। राइट इट डाउन।
seconds. स्टार्ट सॉल्विंग बच्चों, है ना। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको इन 15 minutes. I'm giving you 15 minute टाइम, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, ठीक है। 15 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, या कम टाइम दो, या ठीक है 15 मिनट्स। चलो 15 मिनट ले लो बेटा और सॉल्व करो।
हो गया बच्चों? एक या मिनट। अभी आप कर ही रहे हो? यस सर। चलो, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री होगा बेटा, ये होगा 3 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। यस। एक्स क्या है, 1 डिग्री वाले एक्स कितने हो गए, 1 2 3 4। वाई कितने हो गए, 1 2। तो जेड कितने हो गए, 3 डिग्री वाले 2 हो गए। यस। 4 + 2 - 2 4 हो जाएगा। ऑल राइट यस। बच्चों, नेक्स्ट इज इफ नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर एक्स। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कौन से हैं जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हो, तो देखो ये 1 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, ये भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हो गए, 15 हो गए। यस। एक्स का वैल्यू 15 आ गया, तो 15/5 3 हो गया। 3। कोई डाउट बच्चों? नो। सर लास्ट नॉट क्वेश्चन में वो एंड वाला कार्बन 1 डिग्री कैसे होगा? दिस वन, नो द अदर वन, दिस वन, CH3, द वन ऑन द लेफ्ट। ये वाला। हाँ ये वाला। तो ये एक ही तो कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ओनली दिस कार्बन, राइट। CH3 is connected to just one carbon beta. That's why it is 1 degree. सर एक्स 15 कैसे आया? हाइड्रोजन 3 है ना यहाँ पे 1 डिग्री वाले, 3 3 3 मीथेन। 3। राइट राइट। ओके सर। Not an alicyclic compound. ई। एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक हो, ये एरोमेटिक हो गया ना बेटा। हाँ यस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है तो इसका 1 आएगा बेटा, यस। डबल बॉन्ड का 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड का 1 है, ट्रिपल बॉन्ड का 2 है। अच्छा, रिंग का 1 है, इस रिंग का 1 है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। काउंट कर लो बेटा, 4 5 6 7 8 9 10 11। यस। 11 आ रहा है, किसी को डाउट इसमें? पर पहले 12 आ रहा था, बाद में मिस्टेक समझा क्या, 11 कर। कोई बात नहीं, बाकी किसी को डाउट बेटा? डबल बॉन्ड का 1, ट्रिपल बॉन्ड का 2 और रिंग का 1, बस इसको याद रखो आप। सर 2 रिंग है ना? हाँ तो 2 काउंट किया ना। हाँ यस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन 4 + 1 - 6/2, ये कितना आ गया, 2 आ गया बेटा। यस 2। इसमें ही फॉर्मूला लगा दिया, du 4 सॉरी 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 13 प्लस नाइट्रोजन का माइनस करना है ना, यस।
ये कितना हो गया, 6 1 हो गया। अपन ने देखा था बेटा नाइट्रोजन का माइनस का। बोलो बच्चों, कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर लास्ट का 0 आएगा ना? 0 आएगा, यस, सही बोल रहे हो आप। हाँ सर, कैलकुलेशन एरर हो 1 कैसे है, वही हुआ है। गई। लास्ट 2 प्रॉब्लम करो बेटा। सर डन। डन। चलो बच्चों सॉल्व करें। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग जो है वो कार्बन से बनी हुई हो तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बेटा, ये नहीं हो पाएगा, नो। ये भी हो जाएगा। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग जो है वो कार्बन से बनी हुई है। यस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन। बेंजीन में कितना होता है बेटा, बेंजीन में एक रिंग होती है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। यस। का भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका चारों। इसका भी 4 हो जाएगा बेटा, और इसका इसका भी 4 हो जाएगा, सारे हो जाएंगे बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो बच्चा पार्टी, कोई डाउट? नो। नो। ऑल राइट बच्चों,
किसी को कोई डाउट है तो लास्ट कॉल। यस रितांश क्या डाउट है बेटा? नो सर, ऑलराइट के बाद यस बोलना था, डाउट नहीं है। तो वाइंड अप करें बच्चों, हम हमारा लास्ट यस लेक्चर सर। था। मजा आया बच्चों आपके साथ, है ना? हमें भी सर। चलो, गुड बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, है ना? सी यू बस ऑल सर, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर जब भी आप आओगे, ठीक है? ओ सर। चलो, बाय एवरीवन। बाय।